चैप्टर नंबर 2 है हमारा दोस्त एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग परमाणु का रेडियस निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, आखिर रेडियस हम परमाणु निकालेंगे किससे? तो हम जानते हैं कि ये हो गया हमारा एटम। एटम के सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता होता है सर्कुलर। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। और इसी सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो हमको दोस्त रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। तो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम, इसका मतलब हो गया दोस्त एक परमाणु में ऑर्बिट के रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया दोस्त फॉर्मूला। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर mz e स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी को याद करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं दोस्त कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर नहीं है 4 पाई पर मनोज जी। जहां पर दोस्त rn का मतलब हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। n का मतलब हो गया आपका दोस्त ऑर्बिट नंबर, कक्ष की संख्या। h है हमारा प्लेन्स कांस्टेंट। पाई का वैल्यू होता है 3.14 चाहे 22/7। m है हमारा दोस्त मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। z है हमारा एटॉमिक नंबर। e है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जहां पर rn का मतलब है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। n है हमारा ऑर्बिट नंबर। h है हमारा प्लेन्स कांस्टेंट। m है हमारा दोस्त मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। और z है हमारा एटॉमिक नंबर। E है हमारा दोस्त चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को हम लोग E सिंबल से दिखाते हैं। अब देखिए दोस्त, जो हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर mz e स्क्वायर था, तो उसमें जो हमारा कांस्टेंट टर्म था उस कांस्टेंट टर्म पर हम लोग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, जहां पर h का वैल्यू हम यूज करेंगे, h है हमारा प्लेन्स कांस्टेंट। प्लेन्स कांस्टेंट का cgs यूनिट वाला वैल्यू है हमारा 6.626 गुना 10 का पावर -27 अर्ग सेकेंड। पाई बराबर 3.14 पुट करेंगे। m है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये हमारा SI यूनिट। हमको CGS यूनिट लेना है। तो CGS यूनिट में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 गुना 10 का पावर -28 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का मास हमारा होता है दोस्त 1.6 × 10⁻19। CGS यूनिट में इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा दोस्त 9.109 गुना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा दोस्त 1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम। और इसको CGS यूनिट में लिखेंगे 4.8 गुना 10 का पावर -10 ESU का मतलब है दोस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इक्वेशन नंबर 1 में इन सभी वैल्यू को हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया n स्क्वायर। h के जगह पर 6.626 गुना 10 का पावर -27 अर्ग सेकेंड का स्क्वायर लिए। 4 था तो 4 लिख दिए। पाई के जगह पर 3.14 लिए। पाई का स्क्वायर था 3.14 का स्क्वायर कर दिए। इलेक्ट्रॉन का मास था 9.109 गुना 10 का पावर -28 ग्राम। z हमारा था तो यहाँ पर z लिख दिए। इलेक्ट्रॉन का मास CGS यूनिट में था 4.8 गुना 10 का पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर ले लिए। अब देखिए दोस्त, इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट किए तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया n स्क्वायर बटा z गुना 0.529 गुना 10 का पावर -60 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया n स्क्वायर बटा z गुना 0.529 एंगस्ट्रम।
तो हम लोग जानते हैं दोस्त 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। तो 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की जगह पर एंगस्ट्रॉम लिख दिए। ये हो गया हमारा दोस्त इक्वेशन नंबर 2। अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम होता तो जेड का वैल्यू 1 पुट कर देते, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर हो गया n स्क्वायर बटा जेड। तो जेड के जगह पर 1 हटाएं तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम का फार्मूला हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए n स्क्वायर गुना 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह हमारा दोस्त एक परमाणु में रेडियस निकालने का फार्मूला खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकते।